सब ने कहा था कि तुम हार चुके हो, अब कुछ नहीं बचा। लेकिन 2025 ने सबको गलत साबित कर दिया। क्योंकि 2025 कोई आम साल नहीं है। ये वो कहानी है जिसकी दुनिया को जरूरत थी। और शायद ये वही कहानी है जिसकी तुम्हें भी जरूरत थी। आओ, बताता हूं क्यों। पिछले कुछ साल आसान नहीं थे। हम सभी ने एक अराजक समय को जिया है। एक महामारी जिसने दुनिया को रोक दिया। नौकरियां गईं, परिवार बिखर गए, सपने अधूरे रह गए, लक्ष्य छूट गए। चाहे वो तुम्हारी फिटनेस हो, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा रिश्ता या फिर तुम्हारा आत्मविश्वास, हर किसी ने कुछ न कुछ खोया। दुनिया शांत थी, लेकिन अंदर से हम चिल्ला रहे थे। खाली स्टेडियम, बंद दुकानें, सूनी क्लासरूम और साइलेंट जिम्स। ऐसा लगने लगा था जैसे जिंदगी की रफ्तार हमसे छिन गई हो। लेकिन चुप्पी की एक खास बात होती है, यहीं से कमबैक शुरू होता है। 2025 वो साल बन चुका है जब दिग्गज फिर से उठ रहे हैं। और सिर्फ फेमस लोग नहीं, हम जैसे लोग भी। चलो बात करते हैं खेल की। किसने सोचा था कि अंडरडॉग टीमें इस बार छा जाएंगी? वो खिलाड़ी जिन्हें नकार दिया गया था आज एमवीपी की हेडलाइंस बना रहे हैं। जो बरो, सेक्वॉन बार्कली, जो कभी चोटिल थे, अब अपनी कहानियां फिर से लिख रहे हैं। और केटलिन क्लार्क, वो सिर्फ WNBA को नहीं बदल रही, उसे जिंदा कर रही है। 2025 याद दिला रहा है कि जब कोई तुम पर यकीन नहीं करता, तब भी तुम और मजबूती से वापसी कर सकते हो। बड़े कमबैक्स की बात करें। सुनो, आरसीबी ने 17 साल बाद अपना पहला IPL टाइटल जीता। साला कप नमदे, आखिरकार सच हुआ। साउथ अफ्रीका ने पहली बार ICC वर्ल्ड कप जीता। दशकों के चोकर्स का टैग हटा दिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम अल नसर ने सऊदी प्रो लीग जीती। साबित कर दिया कि उम्र सिर्फ एक नंबर है। US मेंस सॉकर टीम ने भी इंटरनेशनल फुटबॉल में जबरदस्त वापसी की। लेकिन सिर्फ खेल नहीं, बिजनेस में भी धमाल हो रहा है। AI अब सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, ये नई नौकरियां, नई स्किल्स और नई इंडस्ट्रीज बना रहा है। 2038 और 2024 में जो लोग नौकरी से निकाले गए थे, उन्होंने सिर्फ वापसी नहीं की, खुद को दोबारा खड़ा किया। बिजनेस शुरू किए, नई चीजें सीखीं, जिंदगी की कमान फिर से थाम ली। और निजी जिंदगी में भी 2025 वो साल है जब लोग दोबारा खुद से जुड़ रहे हैं। मेंटल हेल्थ अब नजरअंदाज नहीं हो रही। फिटनेस रूटीन वापस आ रही है। परिवार फिर से करीब आ रहे हैं। लोग सुबह जल्दी उठ रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं। सुबह की दौड़ में, विजन बोर्ड में, ईमान में और एक्शन में। इस साल हम सिर्फ सपने नहीं देख रहे, उन्हें पूरा कर रहे हैं। लेकिन सवाल है, तुम्हारा क्या? दुनिया अपनी कमबैक स्टोरी लिख रही है। तुम्हारी कहानी कैसी होगी? क्योंकि एक बात मैं जरूर जानता हूं, अगर तुम ये सुन रहे हो तो तुमने भी कुछ सहा है। कभी स्टक महसूस किया, शायद खुद को भूला हुआ या नाकाम भी। और शायद तुमने चुपचाप खुद से पूछा हो, क्या मेरे लिए बहुत देर हो गई है? जवाब है नहीं, क्योंकि घड़ी टिक टिक करके खत्म नहीं हो रही, वो आगे बढ़ रही है। उस पल की तरफ जब तुम कहो, बस अब वापसी का वक्त है। तुम्हें किसी परफेक्ट टाइमिंग की जरूरत नहीं है, भीड़ की जरूरत नहीं है। बस एक चीज चाहिए, फैसला। एक फैसला जो कहता है, मैं टूटा नहीं रहूंगा, मैं फिर उठूंगा। मुझे मेरी गिरावट से नहीं, मेरी वापसी से जाना जाएगा। 2025 तुम्हारा न्योता है, फिर से शुरू करने का, फिर से सेट होने का, फिर से बनाने का। क्या चाहिए तुम्हें? क्लैरिटी। तुम्हें पता हो कि किस चीज के पीछे भाग रहे हो। डिसिप्लिन। रोज की छोटी जीतें, कोई बहाना नहीं। बिलीव। जब कोई ताली नहीं बजा रहा तब भी। कम्युनिटी। ऐसे लोग जो आगे बढ़ना चाहते हैं। एक्शन। डर के साथ करो, गड़बड़ी के साथ करो, बस करो। और याद रखो, दुनिया को कमबैक स्टोरीज पसंद है, लेकिन सबसे दमदार वापसी कहाँ होती है? स्टेडियम में नहीं, बल्कि तुम्हारे कमरे में, सुबह 5 बजे जब अलार्म बज रहा होता है। जिम में जब कोई देख नहीं रहा होता। जर्नल में, एक और रैप में, एक और कॉल में, एक और दुआ में। 2025 हमारे साथ नहीं हो रहा, हमारे लिए हो रहा है। तो अगर कभी लगा हो कि सब खत्म हो गया है, बस याद रखो, चैंपियन तब नहीं बनते जब वो जीतते हैं, वो तब बनते हैं जब वो फिर से खड़े होते हैं और दोबारा कोशिश करते हैं। और अब तुम्हारी बारी है। ये तुम्हारा कमबैक साल है। दुनिया को देखने दो, तुम्हारा उठना। 2025 वो साल जब हम सब वापस लौटे,
अब जाओ, अपना चैप्टर लिखो।